एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है राजस्थान का इतिहास बीएसटीसी एग्ज़ाम एंड जो पीटीईटी एग्ज़ाम है उनके लिए फ्रेंड्स आपके राजस्थान हिस्ट्री के टॉप मोस्ट आपके 20 एमसीक्यू लेके आया हूं जो आपके राजस्थान के इतिहास से संबंधित होंगे। फ्रेंड्स ताबड़तोड़ तैयारी। इसके साथ में इस वीडियो को जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे स्टूडेंट वो भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने 20 एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ, इनमें से आपको हर एक एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि वंश भास्कर के रचयिता हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भाई जो वंश भास्कर के रचयिता हैं वो कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। तो यहाँ से कम इनके बारे में ये पता रखना। फ्रेंड्स देखिएगा, ये आपके सीधे के सीधे आपके एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये आपके साहित्यकार हैं या फिर इनके द्वारा रचित साहित्य हैं। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सिंगल आपको ऐसे ही जितने भी आपको सामने ये ग्रंथ वगैरह आते हैं तो उनको लिख के आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके फ्रेंड्स यहाँ से आपका 1 नंबर या 2 नंबर आपका कंपटीशन में यहाँ से आपको आसानी से मिल जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि चेतावनीरा सुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी। तो देखिएगा, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, ये जो चेतावनीरा सुंगटिया है ये फ्रेंड्स क्या है कि केसरी सिंह जो बारट हैं, किन्होंने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने लिखा था। और क्यों फ्रेंड्स ये लिखा था कि भाई जो मेवाड़ के महाराणा थे कौन? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह फ्रेंड्स जब दिल्ली दरबार के लिए रवाना हो रहे थे तो उनको मतलब दिल्ली दरबार में जाने के लिए रोकने के लिए जो केसरी सिंह बारट ने फ्रेंड्स जो लिखा था वही क्या कहलाया था? चेतावनीरा सुंगटिया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका 2 तरीके से होगा। एक तो आपको सीधा पूछेगा कि चेतावनीरा सुंगटिया किसने लिखा है, तब आप क्या बताओगे? केसरी सिंह बारट। और अगर आपको पूछना है कि भाई किसको लिखा है, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए जो है केसरी सिंह बारट ने लिखा था, उसको क्या बोला जाता है? चेतावनीरा सुंगटिया बोला गया। तो यहाँ से इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगर यहाँ से फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डोला मारूरा दोहा के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो आपका इसका जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कवि कल्लोल। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, जितने भी ग्रंथ आपके सामने लेके आया हूँ ये पुरानी एग्जाम में पूछे गए ग्रंथ हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और जितने भी ग्रंथ कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ इनके अलावा भी अगर आपको याद हैं तो उनको एक जगह पे लिख के उनको याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपकी क्या है? वीर सतसई के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो देखिएगा, वीर सतसई के आपके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। तो यहाँ से आप ये भी बात याद रखना कि भाई वीर सतसई हैं। देखिएगा, वीर सतसई और वंश भास्कर ये जो दोनों रचना है ये किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। वीर सतसई और वंश भास्कर ये दोनों रचना किसकी हैं? सूर्यमल मिश्रण की हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिख रहा है बी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन है कि जमीनरो तणिकुण मिंजर और आपकी धरती दोरारी पीतल पातल फ्रेंड्स ये जो भी हैं, और लील टांस और कुकू और आपके आप बोल सकते हो पीतल पातल, ये फ्रेंड्स सारी रचना किसकी हैं?
कन्हैयालाल सेठिया की है। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कोई भी ग्रंथ हो सकता है आपको दे दे, तो आपका जो सीधा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कन्हैयालाल सेठिया हो जाएगा। यानी जमींद्रो तणिकोण, मिंजर, कुंकू और आपके पीतल पातल और आपके आप बोल सकते हो लील डांस वगैरह, ये जो भी हैं किसने लिखी है? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये अच्छा क्वेश्चन है, बादली के जो रचनाकार है वो कौन है? तो आपका इस यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? चंद्र सिंह जो हैं उन्होंने किसकी रचना की है? बादली की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि मारवाड़ परगनारी विगत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा जो मारवाड़ परगना की जो विगत हैं वो मेरे फ्रेंड्स किसने लिखा है? मुणोत नैन्सी ने लिखा है। किसने लिखा है? मुणोत नैन्सी ने क्या लिखा है? मारवाड़ परगनारी विगत। और फ्रेंड्स जो आपके हैं जो मुणोत नैन्सी है, इनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? राजस्थान का अबुल फजल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल। इन्होंने फ्रेंड्स और क्या क्या लिखे हैं? नैन्सी ख्यात भी लिखी है। तो ये भी याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि नैन्सी की ख्यात किसने लिखी है, तो भी आपके किसने लिखी है? मुणोत नैन्सी ने लिखी है। उसके बाद में ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि शिशुपाल वधम जो है आपका संस्कृत महाकाव्य है, उसके जो रचयिता कौन? महाकवि माघ का जो निवास स्थल था वो कौन सा था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बीनमाल हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन पूछने के तरीके दो होंगे, एक तो आपसे सीधा पूछेगा कि शिशुपाल वध के रचयिता कौन है, तो आप क्या बताओगे? महाकवि माघ। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि महाकवि माघ का संबंध कहाँ से है, तो फिर आप क्या बताओगे? बीनमाल से इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन कम से कम लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन अच्छे से कर लेना। इनके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो एक पेज पे लिख के फ्रेंड्स इनको तैयार कीजिएगा, ताकि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके आसानी से राइट हो सकते हैं। इसमें कोई भी फ्रेंड्स डाउट नहीं है, क्योंकि जब ग्रंथ आपको आसानी से याद हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें आप याद रख सकते हो। उसके बाद में फ्रेंड्स पूछा है कि राव जगसीरो जो संध हैं, राव जगसीरो संध, ये फ्रेंड्स किसने लिखा है? तो बिठू सूजा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बिठू सूजा जी ने लिखा है। और ये कहाँ के थे? बीकानेर के जो हैं जत्सी, कौन थे? राव जत्सी कहाँ के थे? बीकानेर के। तो इनके जो दरबारी थे वो कौन थे? बिठू जी सूजा जी। तो इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था कि ये जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी, जिसका नाम क्या है? राव जगसीरो छंद। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया, किसको बोलोगे आप? राजस्थान का अबुल फजल मुणोत नैन्सी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मुणोत नैन्सी को क्या बोला जाता है? राजस्थान का अबुल फजल बोला जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि हैं जो राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है। देखिएगा गजेटियर की अगर मैं बात करूँ तो जो आपका गजेटियर है वो किसको बोला गया है? मारवाड़ जो परगनारी विगत हैं, जो किसने लिखी है? मुणोत नैन्सी ने लिखी है। किसने लिखी है? मुणोत नैन्सी ने जो लिखी है उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला गया है? आपका क्या बोला गया है? राजस्थान का गजेटियर बोला गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है कि पद्मावत किसने लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी। एकलिंग महात्म्य फ्रेंड्स ये किसने लिखी है? कान्ह व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है? कान्ह व्यास ने। कौन सी लिखी है? एकलिंग महात्म्य। तो ये इतनी सी बातें याद रखना, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो है आपका पाथल और पीतल जो काव्य रस के जो रचनाकार है, अभी मैंने बताया कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और फ्रेंड्स इन्होंने महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज, इनकी फ्रेंड्स तुलना किससे की है? पीतल और
पातल से की है। किससे की है? पीतल और पातल से इनकी तुलना की है। तो यहाँ से आप ये याद रखना कि भाई जो है पीतल पातल किन के लिए बोला गया है, तो एक तो महाराणा प्रताप के लिए और पृथ्वीराज के लिए। और ये जो लिखा है किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है। उसके बाद में जो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है आपके गिरधर आसिया द्वारा जो लिखित डिंगल भाषा, फ्रेंड्स अच्छे से याद रखना, डिंगल भाषा का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? जो है आपका संगत रासो है, ये किसने लिखा है? गिरधर आसिया ने लिखा है, जो कि डिंगल भाषा का एक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपका है सुंदर विलास के जो रचयिता हैं वो कौन हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? सुंदरदास। इन्होंने किसकी रचना की है? सुंदर विलास की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान साहित्य की एक प्रारंभिक रचना जो क्या है? हंसावली। और हंसावली की जो रचना जो है किसकी रचना है? तो ये असाहित के द्वारा फ्रेंड्स लिखी गई है। किसके द्वारा? जो असाहित हैं उनके द्वारा जो रचना लिखी गई है उसका नाम क्या है? हंसावली है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, जय सिंह सूरी लेखक थे। तो फ्रेंड्स ये जो आपके जय सिंह सूरी थे ये तो किसके थे? हम्मीर मर्दन के लेखक थे। किसके थे? हम्मीर मर्दन के लेखक जो थे आपके कौन थे? जय सिंह सूरी। जबकि फ्रेंड्स अगर आपसे पूछता है हम्मीर महाकाव्य तो फिर आप क्या बताओगे? नयन चंद्र सूरी बताओगे। क्या बताओगे? नयन चंद्र सूरी। हम्मीरहाट चंद्रशेखर और आपका हम्मीर रासो ये फ्रेंड्स किसने लिखा है? जोधराज। किसने लिखा है? जोधराज। या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा क्या? सारंगधर। तो फ्रेंड्स अगर देखिएगा कैसा भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से अब तो गलत नहीं होगा कि जय सिंह सूरी किसने लिखी है? हम्मीर मर्दन को लिखा है किसने? जय सिंह सूरी ने। और जो आपका हम्मीर महाकाव्य है किसने? नयन चंद्र सूरी ने। हम्मीरहाट चंद्रशेखर ने। और हम्मीर रासो किसने लिखा है? जोधराज या फिर सारंगधर। दोनों में से आपको कोई भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिएगा एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा माना गया है? तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो 12वीं शताब्दी का आपका जो अंतिम चरण है उसको क्या बोला गया है? राजस्थानी भाषा का क्या बोला गया है? उत्पत्ति काल बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान की प्रसिद्ध जो भक्त थे कवयित्री वो कौन थी? कृष्ण भक्त कवयित्री तो मीराबाई थी। अब फ्रेंड्स मीराबाई की बात करें तो इनका जो जन्म है फ्रेंड्स कहाँ पे होता है? मेड़ता में होता है। यानी कि इनका जो निवास स्थल था वो कहाँ का था? मेड़ता का था। ये आप सभी को पता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा कि इनका जो पिता का नाम है वो क्या था? रतन सिंह था। क्या था? रतन सिंह। इनका जो विवाह है किसके साथ में होता है? भोज राजा के साथ में होता है, जो कि जो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे? भोजराज। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना भाई इतनी सी बातें। उसके बाद में फ्रेंड्स इनका जो अंतिम जो समय बीता है वो कहाँ पे बीता है? वृंदावन में बीता है। कहाँ पे बीता है? वृंदावन में। तो यहाँ से इतनी सी बातों को पता रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजस्थान के अंदर जो प्रसिद्ध संस्कृत कवि जन्मे थे उनका फ्रेंड्स अपन को क्या बताना है? नाम बताना है। तो देखिएगा कि जो राजस्थान में जो जिन्होंने जन्म लिया वो आपके कौन से थे? कालिदास। यानी कि इनका जो जन्म है कहाँ पे हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ है। और ये प्रसिद्ध क्या थे? संस्कृत कवि थे। उसके बाद में आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा और इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा G.A. ग्रियर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
GA ग्रेजुएशन आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितने भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और एक प्यारी सी फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और दुगनी रफ्तार के साथ में आपके लिए नए नए वीडियो लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपका जो मिशन है वो क्या है कि इस बार आपके बनने चाहिए 450 प्लस, और इसी लक्ष्य और इसी उम्मीद के साथ में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।